नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हाजिर हूँ मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से नए विषय के साथ। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय गणित का, जिसका नाम है HCF। सभी ने सुना होगा, कॉमन सा टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि HCF और LCM का कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना आए। आज हम HCF करेंगे। HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप हाईएस्ट की जगह पे कई बुक्स के अंदर ग्रेटेस्ट भी आप पाते होंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी मिल जाता है। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मैथ की भाषा में से उभयनिष्ठ बोलते हैं, और फैक्टर गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जितनी भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF निकाला जाता है वो उनको डिवाइड कर देगी। ऐसा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो HCF कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। करेंगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी। इसे सोल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें अभाज्य गुणनखंड लिए जाते हैं, फैक्टर ही किए जाते हैं इसके अंदर भी। इसमें सारे गुणनखंड लिए जाते हैं, इसमें प्राइम फैक्टर लिए जाते हैं। और एक विभाजन विधि जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। आज हम इन तीन विधियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये कभी विस्तार से फिर कभी पढ़ेंगे। आज मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको करवाने जा रहा हूँ, कम टाइम में किस प्रकार से हम HCF निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको कागज़ कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ आप HCF निकाल सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर चलेंगे। कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो किसी भी मेथड से, एक मेथड से मैं निकाल दूंगा इधर आपको, ताकि पता चले कि HCF होता क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 24 और मान लीजिए 36 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले फैक्टर करेंगे इनके, जो भी स्टेटमेंट 2 हों 3 हों सभी के फैक्टर करते हैं। रूल्स आपको पता होगा, वैसे तो कभी लॉन्ग मेथड से आप, अभी तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ही आएंगे। सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। 36 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 18 को 2 से डिवाइड किया 9 को, क्योंकि 2 से होता नहीं तो 3 से करना पड़ेगा। हम प्राइम फैक्टर लेते हैं इसके अंदर, प्राइम फैक्टर मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। अब 24 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो लिख देते हैं यहाँ पे 2 2 2 3, 1 भी लिख देते हैं। हालांकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के अंदर कॉमन नहीं मिलते, तब हमें 1 का सहारा लेना पड़ता है। 1 HCF हो जाता है उस अवस्था में, तो इसलिए 1 लेना पड़ता है, अदरवाइज़ प्राइम नहीं है 1। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, प्राइम क्यों नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर हों। तो मैंने यहाँ पे उन्हीं नंबर से डिवाइड किया है जो प्राइम है, जिनके 2 फैक्टर हैं। जैसे 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं 1 2, 3 के 2 ही फैक्टर हैं 1 3, यहाँ भी वही लिए मैंने। अब HCF में क्या करते हैं, जो जिन नंबर का आपको HCF निकालना होता है उनके कॉमन प्राइम फैक्टर देख लीजिए। कॉमन प्राइम फैक्टर जो दोनों में हो, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ से एक 2 ले लीजिए, दोनों एक इसमें से एक इसमें से, दो का जो पेयर है उसमें से एक लेना है। इधर से फिर हमारे पास 2 का एक पेयर है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें से एक 2 ले लिया। अब 2 आगे नहीं है, लेकिन 3 का पेयर हमारे पास बन रहा है तो 3 ले लेंगे। 1 जब
1 के अलावा अगर कोई नंबर कॉमन आ जाता तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेना चाहो ले भी लो, बाकी कोई विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है 1 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आ जाता है। हाँ, इनमें से अगर कोई भी नंबर ना मिले तब हमें 1 की ज़रूरत पड़ती है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 जो है इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 12 वो नंबर है, अभी मैंने जैसे डेफिनेशन के अंदर भी लिखा था, वह बड़े से बड़ी संख्या। 12 बड़े से बड़ा नंबर है, कैसा नंबर, जो दी गई सभी संख्याओं को, अब दी गई संख्याएं कौन सी हैं, एक 24 है और एक 36 है, इनको पूरा पूरा भाग कर दे तो 12 जो है वो 24 को भी डिवाइड करता है और ये 12 36 को भी डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा नंबर है। वैसे तो 24 और 36 1 से भी डिवाइड होते हैं, दोनों 2 से भी होते हैं, 3 से भी होते हैं, 4 से भी होते हैं, 6 से भी होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नाम से ही पता चल रहा है, महत्तम, महत्तम सबसे बड़ा, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन है, 12 है, तो 12 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12। अब हम आते हैं अपने ट्रिक्स के ऊपर, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और लंबा ही नहीं, इसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ये कारगर नहीं है, आंसर तो आ जाएगा इससे भी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, और कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। मेरा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो क्या करना है, जब आप इस ट्रिक के माध्यम से सम करते हो तो सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट है जिनका आप HCF निकालना चाहते हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटे नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं। अब इन नंबर्स में क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद इनका डिफरेंस देख लीजिए, जो सभी का डिफरेंस निकाल दीजिए। जैसे 3 और 6 के अंदर कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। 6 और 12 के अंदर कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। और 12 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। अब जो डिफरेंस आपने लिया है उनमें सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा है, सबसे जो कम डिफरेंस है, मैं सबसे छोटे डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा डिफरेंस 3 है। अब ये देखिए जो 3 है, क्या वो इन सभी को डिवाइड कर पा रहा है, अगर वो इन सभी को डिवाइड कर पा रहा है तो इट मीन्स ये आपका HCF हो जाएगा। देखते हैं हम, सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना सभी नंबर का, फिर जो सबसे कम डिफरेंस है, सबसे छोटा डिफरेंस है, उसे डिवाइड करके देखना। देखते हैं, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 हो जाएगा, 6 भी 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होता है, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, 24 भी 3 से डिवाइड होता है, तो आपका जो HCF है वो कौन हो जाएगा, 3। बड़ा सिंपल सा सम है, HCF आपका 3, आपको कोई फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर। नेक्स्ट सम देखते हैं हम इसी प्रकार से, यहाँ भी क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। सेकंड सम में 24, 36 और 40 ये स्टेटमेंट हमारे पास है। सबसे पहले हम 24 और 36 का डिफरेंस देखते हैं, हमारे पास डिफरेंस आया कितना, 12। फिर हम अगला डिफरेंस देखते हैं, 36 और 40 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आया 4। तो सबसे कम डिफरेंस कौन सा है, 12 और 4 में 4 सबसे कम है। अब हम देखते हैं क्या ये 4 से डिवाइड होता है, 24 यस 4 से डिवाइड होता है, 4 6 है 24, 36 भी 4 से डिवाइड होता है, 4 9 जा 36, 40 भी 4 से डिवाइड होता है, 4 10 जा 40, तो हमारा जो HCF हो कितना हो जाएगा, 4। HCF हमारा 4 होगा। जस्ट एक सेकंड में देखते ही पता चल रहा है आंसर क्या आएगा इसके बाद, और आप चेक द आंसर भी कर सकते हैं साथ के साथ। 4 से इसको डिवाइड हो ही गया, जब हमने डिवाइड करके देख लिया तो ये सारे नंबर और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे एक साथ, तो इट मीन्स HCF 4 है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट जो सम हमारे पास 28, 35, 56, 84। फिर से हम डिफरेंस करेंगे, 28 का और 35 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास होता है 7, 35 और 56 का जो डिफरेंस है हमारे पास वो 21, 84 और 56 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 28। तो आपको डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना आपको, और सबसे जो स्मॉल नंबर है वो कौन है, 7। अब क्या करना है, देखना, ट्राई करना है आपको, क्या 28 7 की टेबल में आता है या 7 से डिवाइड होता है, यस 7 4 जा 28, फिर 7 5 जा
35 भी कैंसिल हो रहा है इससे। 7 8 जा 56 ये भी हो रहा है। फिर 84 को करेंगे तो 7 12 जा 7 1 जा 7 2 जा 12 के ऊपर कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब 7 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा जो HCF हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारे पास 7। बहुत ही आसान है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, हर वीडियो के अंदर मैं डालता हूँ। जो विद्यार्थी सबसे सटीक आंसर देता है और सबसे पहले आंसर देता है उसको प्राइज स्वरूप एक पेन मिलता है गिफ्ट में, वो इस टॉपिक के ऊपर भी रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें देखते हैं हम वही काम, डिफरेंस करेंगे HCF निकालने के लिए। 34 और 51 के अंदर जो डिफरेंस है वो 17 का है, और 51 और 68 के अंदर जो डिफरेंस है वो भी 17 का है। दोनों में 17 का है। देखते हैं टेबल 17 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 17 2 जा 17 3 जा 51, 17 4 जा, बड़ा आसान है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 17। अब इस मेथड से करोगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, ज़्यादा होगा बच्चों, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको यही करना है। नेक्स्ट सम देखते हैं हम। नेक्स्ट जो सम हमारे पास HCF का 42 56 91, डिफरेंस देखते हैं हम। इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, 5 और 3 35 का डिफरेंस है। यहाँ 14 का डिफरेंस है, यहाँ 35 का डिफरेंस है। तो सबसे छोटा जो डिफरेंस आया हमारे पास वो कितना आया, वो है 14। अब हम देखते हैं क्या 14 की टेबल पे 42 56 91 डिवाइड होते हैं। 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, ठीक है। 91 14 की टेबल में 91 तो नहीं आया। अब कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों बताता हूँ मैं इसको कैसे करेंगे। जो सबसे कम डिफरेंस आपका, जैसे 14 और 35 में कम डिफरेंस 14 आया, 14 से डिवाइड जब नहीं होता तो उस अवस्था में क्या करते हैं, 14 के फैक्टर बना लो। जितने पॉसिबल प्राइम फैक्टर हैं वो बना लीजिए। 14 के प्राइम फैक्टर बनते हैं हमारे पास, एक तो बनता है 7 और एक बन रहा है हमारे पास 2। 7 2 जा 14, इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया, 7 2 जा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे। किसको डिवाइड करके देखेंगे, 42 को, क्योंकि 14 से तो हुआ नहीं, 14 से नहीं हुआ। जब ये इससे नहीं होता तो इसके फैक्टर से ज़रूर होगा। अगर एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी तक जितने भी सम हमने क्या किया, वो सारे के सारे सम जो मिनिमम डिफरेंस था उससे डिवाइड हो रहे थे, इसलिए HCF वही आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो मिनिमम डिफरेंस है उस मिनिमम डिफरेंस से जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट के जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, इसके किसी न किसी फैक्टर से, इसका कोई ना कोई फैक्टर से ये ज़रूर डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने फैक्टर करके देखे इसके 7 और 2। 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो नौबत तब आती है जब कोई भी किसी से भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे 7 और 2 बना, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 6 जा पे चला जाएगा, 7 8 जा पे चला जाएगा, ये 7 6 जा पे कैंसिल हो रहा है, 7 8 जा पे कैंसिल हो रहा है, और ये 7 से करोगे तो 7 1 जा और 2 बचा, 7 3 जा। तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा जो HCF है वो आ जाएगा विद्यार्थियों 7। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं, ये सबसे बड़ा नंबर है वो। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सम हमारे पास वो है 120 180 और 462। इसका HCF हमें निकालना है। इसका जो HCF है, हम सबसे पहले वही डिफरेंस करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास 60। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 8, हाँ, और यहाँ पे 282 देखते हैं कम डिफरेंस कौन है, कम डिफरेंस हमारे पास 60। अब ऐसे कम डिफरेंस देखते ही HCF मत बता देना, कभी कम डिफरेंस देखते ही इनको डिवाइड करके देखना होता है। अब 120 60 के टेबल में आता है, 62 जा 120, 180 भी आता है 60 के टेबल में, 63 जा 180, लेकिन 4 जो
62 है वो 60 के टेबल में नहीं आता, 60 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स 60 तो इसका HCF नहीं है। जब 60 इसका HCF नहीं है तो क्या करेंगे, हम 60 के फैक्टर बना लेंगे। और 60 के फैक्टर किस प्रकार से बनाएंगे, कोशिश करना है कि पहले जो फैक्टर लें वो थोड़ा सा बड़ा ले लें। जैसे पहला जो फैक्टर है मुझे पता है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मैं प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। 5 1 जा और 5 2 जा 12, बाकी 12 रहेगा। जब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 रहेगा। फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। हमारे पास जो 60 के फैक्टर बने वो कौन कौन से बन गए, 5 3 2 2, 4 फैक्टर बने। अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5 ले लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ करके देख लेते हैं एक बार। और इसको यहाँ लिख भी लेंगे 5 से डिवाइड करने के बाद। इस स्टेटमेंट पे मैं थोड़ा सा ये अलग कर लेता हूँ। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 5 4 जा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा और 15, 5 6 जा, फिर इसको करेंगे 5 9 जा, नहीं सॉरी नहीं हो रहा है, मैंने गलत ले लिया क्योंकि आप दिख ही रहा था 2 और 5 का तो रूल होता है ना कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 5 से होगा ही नहीं, वैसे ले रहे थे। जब 5 से नहीं हो रहा है तो 5 को नेगलेक्ट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, क्रॉस भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद फिर 3 से ट्राई करते हैं। 3 से हो जाएगा ये 120, क्योंकि आपने रूल पढ़े होंगे, इनका प्लस करके देखते हैं हम। 2 और 1 3 3 3 के टेबल में आता तो हो जाएगा 180, 8 और 1 9, 180 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 4 6 10 12, 12 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा और 3 4 जा। जब हमने तीनों से डिवाइड हो रहा है, तीनों से डिवाइड हो रहा है तो ये आ रहा है 462 को 3 1 जा 3 5 जा 3 4 जा, ये आ रहा है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, अभी हमारा सम खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमारे पास और भी फैक्टर हैं, 2 भी है 2 भी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के ऊपर टिक लगा लीजिए। ये नहीं कि 3 HCF है, क्योंकि 2 फैक्टर हमारे पास और भी बचे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर से 2 से डिवाइड करके देखते हैं जो हमारा नंबर आया, क्योंकि अब ये 2 से डिवाइड हो रहा। अगर अगले नंबरों से डिवाइड ना हो तो डेफिनेटली हमारा HCF 3 होगा। 5 से चेक किया नहीं हुआ, 3 से चेक किया डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद हमारे पास ये नंबर आए। अब हम अगले नंबरों के लिए भी इसको चेक करेंगे, अगले नंबरों से चेक करेंगे, हाँ ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है। और 2 से डिवाइड होने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 2 से जब मैं इसको कैंसिल करूँगा 20, यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा 30, यहाँ से 2 7 जा 2 7 जा, इस 2 से भी डिवाइड हुआ। मेरे पास अब 2 नंबर आ चुके हैं, 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, 5 नेगलेक्ट हो चुका है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा था। इसके बाद मैं आगे देखता हूँ, मेरे पास एक नंबर और बचा हुआ है 2। अब देखना क्या इस 2 से भी डिवाइड हो रहा है, हाँ 20 और 30 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 77 इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, नेगलेक्ट करूँ। अगर होता तो मैं ले लेता। अब मेरे पास जो 2 नंबर आए हुए हैं, कौन कौन आए हुए हैं, एक 3 आया हुआ है और एक 2 आया हुआ है। 3 × 2, इन दोनों को जो आए हुए नंबर हैं जिनसे डिवाइड हो रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका जो HCF होगा वो हमारे पास होगा 6। तो इस प्रकार से अगर ये 2 भी आ जाता, 2 से भी डिवाइड हो जाता तो 3 2 जा 6, 6 2 जा, इसका HCF 12 हो जाता, लेकिन नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया। 5 से भी हो जाता तो मान लीजिए 5 से हो जाता तो इस 2 से नहीं होता तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाता, लेकिन नहीं हुआ तो हमने नेगलेक्ट कर दिया। जिससे हुआ वो उनको मल्टीप्लाई करके वो HCF ले लेना है। तो HCF हमारे पास आ जाएगा कितना, 6। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका डिफरेंस चेक करते हैं। वही मेथड हमारा, इनका जब डिफरेंस चेक करेंगे तो आ जाएगा 3 3 1। और यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 6 और यहाँ पे फिर से 6, 11 में से 5 का 6 और यहाँ पे 2। तो हमारा जो नंबर है वो है 133। 133 से देखते हैं डिवाइड होता कि नहीं होता। 13 2 जा, स्टार्टिंग वाला नंबर ये डिवाइड नहीं होगा। अगर ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे।
अब 133 के जो फैक्टर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? 133 तो आपको पता है सिर्फ इसी नंबर से डिवाइड होता है, 19 7 जा, 19 7 जा, इससे डिवाइड होता है। अब देखना है हमारा जो मैंने यहाँ भी बताया था, पहले बड़े नंबर से चेक करते हैं। यहाँ भी मैंने बड़े नंबर 7 से चेक किया, 19 से चेक करता हूँ इसको। 19 से जब चेक करूँगा मैं तो 19 1 जा और फिर 19 7 जा चला जाएगा, फिर 19 2 जा 38 और यहाँ पे 7 6 19 4 जा, ये भी 19 से डिवाइड हो रहा है। और ये 19 3 जा 57, 57 के बाद यहाँ पे 5 1 और ये 2 और फिर 19 8 जा पे चला जाएगा। 19 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर 19 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमसे अगर 7 से हो ही जाते फिर तो 133 हो जाता, तो 7 से नहीं होंगे ये, डेफिनेटली नहीं होंगे। अगर हो जाता तो फिर तो 19 7 जा 133 से हो ही जाता था, 133 आ जाता इसका HCF। तो 19 जो है 19 से डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स इसका जो HCF है वो हमारे पास क्या होगा, इसका HCF होगा प्यारे विद्यार्थियों 19। तो आप किसी भी नंबर का इससे HCF निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और लास्ट में जैसा कि हमारा हमेशा की तरह एक नियम हमने बना रखा है कि लास्ट में जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं कुछ, और उन क्वेश्चंस के स्टिक और सबसे पहले जो आंसर देता है उसको प्राइज स्वरूप एक पेन मिलता है। तो उसी कड़ी में आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चन ये रहे, इन तीनों के HCF आपको बताने हैं। जो विद्यार्थी सबसे पहले और सबसे स्टिक आंसर देगा उसको मिलेगा सुंदर सा पेन। थैंक यू।